अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जॉइंट्स का टॉपिक पढ़ा। जॉइंट्स क्या होते हैं, कितनी तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, कितनी टाइप्स होती हैं जॉइंट की, जॉइंट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उनके क्या फंक्शन है, क्या उनका स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी और वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन के स्केलेटन किस तरह से डिफॉर्म हो सकता है, किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर जो है उसकी शेप डिफॉर्म हो सकती है, खराब हो सकती है। तो जो स्केलेटन है वो तीन तरह से डिफॉर्म हो सकता है। तीन कॉजेज होते हैं उसके, जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, हार्मोनल कॉजेज हो सकते हैं और न्यूट्रिशनल कॉजेज हो सकते हैं। अब ये सारे कॉजेज क्या हैं, इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है और किस तरह से स्केलेटन डिफॉर्म होता है, अब हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज क्या है, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ जीन्स के जीन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, कोई डिसिमिलैरिटी आ गई है, डिसअरेंजमेंट आ गई है, तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी होगी उसको हम कहते हैं जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में सबसे पहले अगर हम जेनेटिक कॉज पढ़ें तो देखते हैं हम क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट आपने देखा होगा, मोस्टली ये जो है पंफलेट वगैरह भी लगे होते हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, होंठ और तालू कटे जो अफराद होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्लेफ्ट पैलेट है। ये किस तरह से बनता है, जब मैक्सिला और पैलेंटाइन, ठीक है, जब हमारा मैक्सिला और पैलेंटाइन एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। जब क्लेफ्ट पैलेट होता है तो एक होल बाकी रह जाता है, उस होल की वजह से जो फूड है वो हमारे फूड पाइप में जाने की बजाय हमारे विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाने का खदशा होता है। इट इज अ परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन ओरल एंड नेजल कैविटी इंटरफेयर विद सकलिंग। जब बेबी सक करता है, कोई भी चीज सक करता है, पानी, मिल्क या कुछ भी, ठीक है, तो उसको ये इफेक्ट करती है। ये इसमें हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे दैट इज एस्पिरेशन निमोनिया। ये क्या है, इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स के जब फूड लंग्स के अंदर चली जाए क्लेफ्ट पैलेट की वजह से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। सेकेंड इसमें डिजीज हम पढ़ेंगे दैट इज माइक्रोसेफली। माइक्रो मीन्स स्मॉल और सेफली मीन्स स्कल। वो स्मॉल साइज स्कल जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसेफली, और ये भी एक जेनेटिक कॉज। ओके सेकेंड, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एरिथ्राइटिस। एरिथ्राइटिस क्या है, एरिथ्राइटिस इट इज द इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। क्या करती है, ये जॉइंट्स को डैमेज करती है, जॉइंट्स को मूव करने में उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे ऑस्टियोएरिथ्राइटिस। ऑस्टियोएरिथ्राइटिस क्या है, इट इज द क्रोनिक एरिथ्राइटिस, मतलब कि ये एक जानलेवा बीमारी है, या कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान को खत्म कर देती है, उसके बोन्स को खत्म करना शुरू हो जाती है। सेकेंड हम इसमें पढ़ेंगे हार्मोनल कॉजेज। हार्मोनल कॉजेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ड्यू टू हार्मोन्स या ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन्स, जब इन बॉडी में हार्मोन्स सही तरह से नहीं बन रहे होते तो उसकी वजह से जो कॉजेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल कॉजेज। इसमें हम जो डिजीज पढ़ेंगे दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, विच इज बोन रिजॉर्प्शन आउटपेसिस बोन डिपॉजिट, मतलब कि इसके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं हो सकती बोन्स में सही तरह से, बोन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से बोन्स में छोटे छोटे होल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब बोन्स में होल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो बोन्स डिफॉर्म हो जाएंगे और खोखली हो जाएंगी, जिससे उनके टूटने का खतरा होता है। बोन्स बिकम पोरस ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस, बोन मैस रिड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल क्यों होता है कि जब बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है तभी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, डाइट पोर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन्स या स्मोकिंग, इन चार इफेक्ट्स की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सिंगल ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्योर किया जा सकता है। थर्ड कॉज हम इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल कॉजेज। ड्यू टू न्यूट्रिशन मतलब डाइट की वजह से जो कॉजेज बनते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज। इसमें हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे, ऑस्टियोमेल्शिया एंड रिकेट्स। ऑस्टियोमेल्शिया क्या है, डिजीज इन एडल्ट विद बोथ लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस, कि ये क्या है, एडल्ट्स में डिजीज आती है, जो मतलब 10-12 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये डिजीज होती है, ठीक है। बोन रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स, बोन को मिनरल्स प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे, जब बोन्स को प्रॉपर्ली मिनरल्स नहीं मिल रहे तो वो डिफॉर्म हो जाती है। कैल्शियम सोर्स आर नॉट डिपॉजिटेड, वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विस बेंड्स और डिफॉर्म्ड, के वो बोन्स हमारी बॉडी की जिसपे हमारा वेट डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी लेग की बोन्स, हमारी पेल्विस की बोन्स, वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है जब उनमें कैल्शियम में
कमी आ जाए। ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमैलासिया हो सकता है। ट्रीटमेंट बाय विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क एंड एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट के विटामिन डी को यूज करने से, फोर्टिफाइड मिल्क का यूज करने से या स्किन को सनलाइट के एक्सपोजर में आने से, या ऐसा कह सकते हैं कि सनलाइट की जो रेज होती है वो डायरेक्ट अगर हमारी स्किन पे पड़े तो इससे भी ऑस्टियोमैलासिया से बचा जा सकता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं रिकेट्स। रिकेट्स और ऑस्टियोमैलासिया सेम है, डिस्टेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है इसमें कि जो ऑस्टियोमैलासिया है ये डिजीज इन एडल्ट है विद बोथ लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस, जबकि रिकेट्स है डिजीज इन चिल्ड्रन विद बोथ लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस। बाकी सारी कंडीशंस ऑस्टियोमैलासिया की और रिकेट्स की सेम है। ओके, आपके इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोमैलासिया एंड रिकेट्स, तो आपने इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी कर सकते हैं। इस टॉपिक में आज की जो वीडियो हमने बनाई है, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको इस वीडियो में हर चीज की समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में किसी चीज में कंफ्यूजन हो या कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।